आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। सबने सबने बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियो परचेज किए हुए हैं, या उनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है थोड़ी बहुत के नहीं आती है? खुशबू ने तो किए हुए हैं, मृणाल ने किए हुए हैं। मनीषा जी, आपको आती है बेसिक एस्ट्रोलॉजी? सनी, आपको आती है? बस थोड़ा बहुत आइडिया है। बट अभी उस पे स्टडी करना है सर। अच्छा, वो जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस है ना, को वीडियो कोर्स है, वो परचेज कर लो। तो ओके थोड़ा सर। ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और सनी, ओके। अगर आपने नहीं की है, आपको आता है बेसिक एस्ट्रोलॉजी? परचेज किया हूँ सर, अभी सीख रहा हूँ सर। इसी रिमोट। देखिए, उसको थोड़ा सा समझिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब मेरे पास आई थिंक जितने लोग यहाँ पे हैं, सनी को छोड़ के सबके चार्ट हैं। जो उन्हीं के चार्ट लगाऊंगा मैं। सनी, मुझे अपना चार्ट बता दो एक बार। इसी मोड का। बुक्स आपने ले आपके आओ बुक कर देखो। लीजिएगा, जब किसी को बोलना ना हो तो। बोलो सनी, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलो। 2/6/1988 सर। टाइम? सुबह 7:55 सर। जगह? उत्तर प्रदेश, जौनपुर। हाँ सर, यही है। चलो, यही है। अब सनी से स्टार्ट करते हैं। आपका BNDN क्या है? BN2 है सर, DN7 BN 2 है सर। और DN7। जी। आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो, मुझे बताओ 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? मून को सर। और 7 नंबर? केतु। 7 नंबर केतु को। आपको आपको यहां पर क्या मून का और केतु का संबंध मिलता है? मून का और केतु का संबंध मिलता है कि नहीं मिलता, मैंने ये पूछा है। नहीं सर, 7। देखिए, केतु यहां बैठा है, 1 2 3 4 5। जी। केतु मून को देख रहा है। जी सर, केतु देख रहा ठीक है, संबंध मिलता है। है। मिलता है। केतु से मिलता है। ठीक है, अब अगले पे जाते हैं। मृणाल, BNDN बोलो। 1 and 3। 1 नंबर सन। और थ्री 3 गुरु। मतलब? गुरु। क्या आपको आपके चार्ट में सन का और जुपिटर का संबंध मिलता है? सर, सेकंड हाउस में मेरा गुरु है और 7 नंबर के हाउस में सन है। 1 2 3 4 5। मैं सन का और जुपिटर का संबंध मिलता है कि नहीं मिलता है, बताइए। नहीं, मुझे सर मैंने 4 ही वीडियो देखे, मुझे नहीं समझ में आता चार वीडियो एस्ट्रो। में ये तो मैंने बताया दिया था कि जो जब जो भी प्लानिट रेट्रोगेट होता है, वो अपने से एक घर पीछे चला जाता है, कैसा देता है। अगर आपका जुपिटर में R लिखा, मतलब रेट्रोगेट है, तो जुपिटर यहाँ आ गया, तो जुपिटर और सन एक दूसरे को देखते हैं। हाँ हाँ, देखते हैं। ठीक है जी। आनंद जी यहाँ पे नहीं है, तो उनका नहीं लेते चार्ट। खुशबू, संबंध है? ठीक है जी। मनीषा जी, यस सर। BNDN? सर बेसिक नंबर इज 1। डेस्टिनी नंबर इज 8। तो 1 मतलब? सन सर। 8 मतलब? सैटर्न सर 8। क्या आपकी कुंडली में सैटर्न का और सन का संबंध है? सर मुझे इस बारे में नहीं नॉलेज नहीं है सर। मुझे रीड नहीं देखिए, करना था। सन यहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7। सन
सैटर्न को देख रहा है और सैटर्न सन को देख रहा है। ओके। ठीक है, तो ये संबंध यहाँ पे बन गया। जितने भी योग लोग यहाँ पे थे उन सबका कुंडली में संबंध बन रहा है। आनंद जी और आकांक्षा की कुंडली मेरे पास है, पर वो है नहीं, पर फिर भी मैं आनंद जी का लगाता हूँ। आनंद जी की डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 1983। तो BN तो हो गया 3, DN निकालो इनका, 3 मई 1983। 2, 29 से 2। 29 से 2, तो ये क्या बन गया, 3 एंड 2। 3 नंबर किस चीज का, जुपिटर। और 2। मून। तो क्या इस कुंडली में जुपिटर और मून का संबंध है? बताओ, इस कुंडली में संबंध है कहीं पे मून का संबंध मून जुपिटर से बन रहा है? एक घर पीछे है। तो मून जुपिटर की राशि में बैठा होगा। मून जुपिटर की राशि में बैठा है, क्योंकि ये 9 नंबर राशि है। वो आकांक्षा का है 8 जुलाई 1998। निकालो, 8 और 6 बने, तो 8 क्या है? पैटर्न। सैटर्न सर। और 6 क्या है? वीनस। वीनस। तो क्या कहीं पे यहाँ पर आपको वीनस का और शनि का संबंध दिख रहा है? सो दोनों बैठे तो अपनी अपनी राशियों में है। नहीं जी, शनि अपनी राशि में नहीं बैठा। तो सैटर्न वन में फर्स्ट राशि में बैठा है। हाँ, तो उसकी राशि नहीं है, वो उसकी 10 और 11 है। हाँ, मार्स के हो, सॉरी। वीनस अपनी राशि में बैठा है। संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मार्स। मार्स। इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, हम सिर्फ डायरेक्ट लिंक देख रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबका हमने देखा, जैसे ये पर्सन है 27 जुलाई 1979। 9 मतलब 9 मतलब मार्स, और 6 मतलब वीनस। वीनस। तो यहाँ देखो, मार्स वीनस की राशि में बैठा है। अच्छा, हाँ, सॉरी, 6। ठीक है ना, वीनस की राशि में बैठा है। तो जितने भी चार्ट मैं खोलूंगा ना, उसके अंदर 95-6% के अंदर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कनेक्शन बनेगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। हम और भी डिटेल में देख सकते हैं, पर वो इतना एस्ट्रोलॉजिकल अगर आपको नहीं आता तो आप देखोगे कि 90, अभी हमने जितने भी चार्ट करे सब में मिला ना, एक को छोड़ के। उसमें भी निकाल दूंगा मैं, बट मैं नहीं दिखाना चाहता। तो एक मैंने आज से 3-4 महीने पहले भी एक सेशन वेबिनार में मैंने कई लोगों का करके दिखाया था कि ये कनेक्शन होता है। तो कई लोगों के उस पर कमेंट थे कि ये तो सबका कनेक्ट, सबका सबका ही मिल जाता, सबका नहीं मिलता है। होता सबका ही है, मगर वो आपको निकालना आना चाहिए। मैंने डायरेक्ट कनेक्शन निकाला है, मैंने कोई नक्षत्र लेवल, कोई डीन, कोई नमाज कुंडली में नहीं गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन निकल जाता है। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये आपस में कनेक्टेड है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, उसके बाद एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, 2 स्टेप ऊपर जाएंगे, समझना। मोनाल, कौन कौन से हाउसेस के अंदर आपके बेसिक डेस्टिनी के प्लानेट बैठे? ये मेरा चार्ट है। आपका ही है। नहीं, सन सन तो। बैठा है आपके 7th हाउस में, ये हम्म। 7वां घर है ना। हम्म। और जुपिटर कहाँ बैठा है आपके? थर्ड हाउस में, सेकेंड हाउस में। 2nd हाउस में। ठीक है जी। हम्म। और सन 4th हाउस का लॉर्ड है। हम्म। जुपिटर 11th हाउस का लॉर्ड है।
हम्म और आपकी कुंडली में 8th हाउस का लॉर्ड है। हम्म 8th हाउस का लॉर्ड है, तो कोई ऐसा हाउस है इसके अंदर जिसको जुपिटर और सन दोनों के दोनों एक साथ इंपैक्ट डाल रहे हैं? देखो, जुपिटर आर लिखा है रेट्रोगेट है, तो जुपिटर को हम यहाँ पे भी काउंट कर लेंगे, और सन इस हाउस को देख रहा है, तो यानी कि जो ये वाला हाउस है ना, फर्स्ट। फर्स्ट हाउस, ये इसको दोनों के दोनों प्लैनेट इंपैक्ट इम्पैक्ट। कर। जो सेकंड हाउस होता है ना कुंडली का, हम्म या जो फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, वो हम्म बताता है कि अपने बारे में, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर्सन, या फर्स्ट हाउस हो गया तो मतलब जो भी करना है जीवन में खुद करना पड़ेगा, हम्म किसी और की हेल्प सपोर्ट नहीं नहीं। मिलेगी। मगर सन हम्म 7वें भाव में बैठा हुआ है, पार्टनर के हाउस में बैठ के इसको देख रहा है, हम्म पार्टनर के हाउस में बैठ के इसको देख रहा है, तो यहां से सपोर्ट आ रहा है हम्म पार्टनर से। हम्म और जुपिटर को, जुपिटर यहाँ पर तो जुपिटर को देखता है, जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है? एजुकेशन को। एजुकेशन। एजुकेशन को जुपिटर आपकी कुंडली में लॉर्ड है 8th हाउस का। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है अकल्ट को। अकल्ट। सन 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? मदर को, हमारी प्राइमरी एजुकेशन को। और ये सेकंड हाउस जो होता है ना, वो किंडर प्ले, किंडर गार्डन को की एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। और जुपिटर यहाँ पर हाउस होता है हमारे सोशल सर्कल का, हमारे दोस्तों का। हम्म। तो आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर। हस्बैंड सब। भी आ गया है, दोस्त हाँ भी आ गया है, एजुकेशन भी आ गई है, बच्चे भी आ गए हैं, सब आ गया है, हाँ सर, पेट भी हाँ। आ गया है। हाँ। तो आप कुछ ऐसा नहीं करने जा रहे हो जिसके लिए आप डेस्टाइन नहीं थे, आप वो अच्छा। करने जा रहे हो जिसके लिए आप नेक्स्ट टाइम। डेस्टाइन हो। ओके। डेस्टाइन हो, ठीक है। ओके। अब इसके अंदर एक चीज और, एक लेवल और, इसको काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, जहां पे हमने कुछ नहीं करना, हमने इसको सिर्फ खाली कुंडली समझ लेनी है। एक दो हम्म तीन चार ये हाउसेज हैं, कोई प्लानेट व्लानेट सब भूल जाओ। हम्म अब मुझको बताओ, आपका बीएन क्या है? 1। 1 यहां लिख दो। हम्म उसके बाद आपका डेस्टिनी क्या है? 3। यहां से काउंट करो, 1 2 वन 3। 2 3। हम्म ये भी यहाँ पे आपका 3 आ गया। हम्म थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। तो कोई हम्म भी काम अगर आप ऐसा करोगे जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, तो हम्म वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। ओके। कोई भी हाउस काम ऐसा करोगे, पैसा कहाँ से आ सकता है? कम्युनिकेशन से आ सकता है। तो क्वेश्चन। अगर मान लो जो आप काम कर रहे हो उसमें कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दोगे, तो हम्म। ज्यादा रिजल्ट शायद ना आए। अच्छा। कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके। मनीषा जी, यस सर। आपका बीएन 1 1, सर। 1। डेस्टिनी 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किस काम में आपको फायदा हो सकता है? अकल्ट में हो सकता है, जहां दूसरों का पैसा इन्वॉल्व हो उसमें हो कमीशन। सकता है, सर ये मैन्युफैक्चरिंग। 8 अप्रैल 1980 सर, ये मेरा ऊपर डेट 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 की जो बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके ओके हम तो ओके बी एंड डी एन बी एंड डी की ओके प्लेसमेंट देख रहे हैं ना, उससे कुछ फर्क थोड़ी आ रहा है। ओके सर ओके। तो किस काम से अच्छा पैसा आ सकता है आपको? अकल्ट से आ सकता है। और किससे आ सकता है? जहां पे दूसरों का पैसा इन्वॉल्व हो, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मतलब दूसरों का पैसा इन्वॉल्व हो। या फिर इनहेरिटेंस से आ सकता है, या फिर एलआईसी से आ सकता है, मतलब जहां पे दूसरों का पैसा इन्वॉल्व होता हो। जिसके जिस होता है ना किसी के मरने के बाद कुछ आने वाला हो, वो वाला चीज।
या फिर अकल्ट से आ सकता है। मगर यहाँ पे आपका 8th हाउस आ गया है। इसका मतलब क्या है? कि अगर आपने कर्मा खराब करे, कुछ गलत पैसा की तरह कमाने की कोशिश करी, या कमाए पैसे का सेवन किया, तो वो पैसा बुरी तरह से निकल जाएगा, मल्टीप्लाई हो, क्योंकि यहाँ पर 8th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको इसका कैसे दे सकता हूं। मेरा बीएन मेरा बीएन क्या है? बेसिक नंबर 9। डेसिमल 9। क्या है? 4। फोर। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ओ सडन लॉस। 9 और 4 आ गया। पैसा कहां से कमा रहा हूं मैं? अकल्ट। अकल अकाउंट से। से। इससे पहले भी कहां से कमा रहा था? इससे पहले मेरी खुद की कलेक्शन एजेंसी थी। लोगों से पैसा कलेक्ट करना, मतलब मैं अपने पैसे से नहीं काम करता था। बैंक ने किसी को पैसा दिया, उससे पैसा ले रहा। जॉब भी की तो मैंने ये वाली जॉब की। और वो मैं वो काम कर रहा था जिसके लिए मैं डेस्टाइन हूं। अगर आप कोई ऐसा काम करो जिसके लिए आप डेस्टाइन नहीं हो, तो हो सकता है आपको ज्यादा सफलता ना ना। मिले। तो मैंने ये बताया होगा कि कौन से हाउसेस से क्या आता है। आप जब वो बेसिक वाले कोर्स देखोगे, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो आप किस चीज के लिए डेस्टाइन हो। मैंने हमेशा वही वाले काम किया है, और मुझे वहां भी पैसा फायदा हुआ, मुझे यहाँ भी फायदा हुआ, यहाँ भी फायदा हुआ। बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। खुशबू, आपका बताओ, कहाँ से आपका पैसा आ सकता है? सनी। 2 सर, 2 7 2। 7 डेस्टिनी सर। तो अब 2, 3, 4, 3 5, 4 6, 5 7। 7th हाउस आपका 6th हाउस आ गया। छठा घर किस चीज का होता है? जी सर। रोग, ऋण, शत्रु। वो छठा हाउस होता है सर्विस का। जी तो यानी कि अगर आप बिजनेस करो जी अपना, तो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कर सकते हो। अगर कोई और काम करोगे, वैसे तो ये आपका आपका चार्ट ये बोल रहा है कि आपको हमेशा क्या करना चाहिए? जॉब। क्योंकि छठा हाउस जॉब का है, जॉब में आ गया। अगर आपने कभी नौकरी भी अपना खुद का काम करें, तो लोगों को सर्विस देने का काम करना है, क्योंकि छठा हाउस सर्विस देने का है। जी और आप शायद सर्विस सर्विस ही देते हो। जी सर। हाँ, तो नौकरी आपके लिए ज्यादा अच्छी है। अगर आपको जॉब अपना खुद का काम करना है, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है आपने, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। आप क्या कर सकते हो? सर्विस सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे मैं भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी। मगर जो आपको आता है हुनर, उससे आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा।